तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार अब चूंकि 4:30 बज चुके हैं, तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। अब कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, अब तो सिर्फ नतीजे सामने आ रहे हैं और एक एक कर जब नतीजे सामने आ रहे हैं तो उसको हम सामने रख रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह पर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज होने जा रही है। राजस्थान में भी एक बार फिर से इतिहास को दोहराया गया है, क्योंकि राजस्थान का इतिहास है कि हर 5 साल में वहां की जनता वहां की सरकार को बदल देती है। एक बार फिर से वहां की जनता ने सरकार को बदलने का फैसला सुनाया। कांग्रेस पार्टी की सरकार जा रही है और 116 सीटों के साथ वहां पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सत्ता पर वापस लौटती नजर आ रही है। तेलंगाना के लिए एक मात्र राज्य ऐसा है जहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए राहत की खबर कि वहां पर 63 सीट पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और जीत गए हैं। तो यानी कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन रही है। बाकी तीनों राज्यों में एक बार फिर से कमल खिल रहा है। बिल्कुल। तो आज हितेश जी 4 राज्यों में यहाँ पर नतीजे आने थे। 4 में से 3 पर बीजेपी ने यहाँ पर धागे खोल दिए हैं। इंदौर 4 से बीजेपी की मालिनी गौड़ जीत गई हैं। बीकनगांव से कांग्रेस की झूमा सोलंकी जीत गई है। आपको एक एक करके अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। पुष्प राजगढ़ से कांग्रेस के फुंदेलाल सिंह मार्को जीत चुके हैं और इसके साथ आपको एक और अपडेट बता दें कि आगर मालवा से बीजेपी की मधु गहलोत जीत गए और पुरेंद्र मिश्रा दिखने लगे। पुरेंद्र मिश्रा इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इन्होंने चुनाव जीत लिया है। रायपुर उत्तर की बड़ी कठिन लड़ाई मानी जा रही थी, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर हो गया था और पुरेंद्र मिश्रा चुनाव जीत गए हैं। जब चुनाव से पहले महेश्वर से आरंग से बड़ा अपडेट, मंत्री शिव डहरिया हार गए हैं। उनके अपोजिट आरंग से ही गुरु खुशवंत सिंह को वो जीत चुके हैं इस वक्त। तो गुरु खुशवंत साहिब को यहां से भारतीय जनता पार्टी ने जब उतारा था तो शुरुआती तौर पर विरोध सामने आ रहा था खुशवंत साहिब का, लेकिन फाइनली जब नतीजे निकल के सामने आए हैं तो गुरु खुशवंत साहिब का कमाल यहां पर देखने को मिला है और मंत्री शिव डहरिया आरंग से चुनाव हार गए हैं। राजेश मूणत 38,000 वोट से जीत गए। केशकाल से नीलकंठ टेकाम आईएएस अधिकारी थे, आईएएस से रिटायरमेंट उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने इनको वहां से मैदान में उतारा। संतराम नेताम सामने से विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, लेकिन संतराम नेताम जो है वो चुनाव हार चुके हैं और नीलकंठ टेकाम 6,000 वोटों से चुनाव जीत गए हैं केशकाल से। और एक और अपडेट दे दें, दमोह से भाजपा प्रत्याशी जयंत मलैया 37,370 मतों से इस वक्त आगे चल रहे हैं, यानी कि निर्णायक जीत की ओर वो भी बढ़ रहे हैं। और देखिए जश्न शुरू हो चुका है। बात मध्य प्रदेश की हो, छत्तीसगढ़ की हो, जश्न की शुरुआत हो चुकी है और मोहम्मद अकबर 36,000 वोट से इस वक्त पीछे चल रहे हैं। मोहम्मद अकबर हाई प्रोफाइल। और देखिए हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे थे। अगर हम पीसीआर से निवेदन करेंगे कि वो तस्वीरें अगर मिल रही हैं कबरधा से, वो तस्वीरें दिखाइए। 36,000 वोट से मोहम्मद अकबर पीछे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी सीट, इसलिए बड़ी सीट क्योंकि पिछली बार इसी सीट पर मोहम्मद अकबर ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी, करीब 59,000 वोट से चुनाव जीते थे और इस वक्त 36,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। विजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री यहां से मैदान में थे, लेकिन यहां से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ने एक तरह से करिश्मा कमाल दिखा दिया है और एक तरह से हिंदुत्व की लड़ाई इससे बनाया गया था। और अब आपको लोरमी लिए चलते हैं। अरुण साव के साथ हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद है एक्सक्लूसिवली। बातचीत कीजिए जरा अरुण साव से। सौरभ बात कीजिए। कंटिन्यू लाइव। सौरभ आवाज पहुंच रही है तो आप बात कर सकते हैं अरुण साव जी से, सभी देख पा रहे हैं आपको। चलिए थोड़ी तकनीकी दिक्कत है देखिए, लेकिन लोरमी से एक वक्त था जब शुरुआती दौर में पीछे चल रहे थे और अब देखिए। सौरभ बात कीजिए जरा। सौरभ बात कीजिए, आपको सुन पा रहे हैं, बात कीजिए। सौरभ आप सुन पा रहे हैं? थोड़ी तकनीकी दिक्कतें हैं, मैं बोलूंगी पीसीआर से प्लीज कि आप उन्हें कनेक्ट कीजिए। सौरभ हमें दिख रहे हैं, अगर आवाज आ रही है सौरभ तो आप बात कर सकते हैं अरुण साव से। एक्सक्लूसिवली हम देख रहे हैं आपको। आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है तो सौरभ बात कीजिए, आवाज आ रही तो बात कीजिए।
इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जुड़े हुए हैं। बीजेपी को प्रदेश में बड़ा मैंडेट मिलता हुआ दिख रहे हैं और अरुण साव भी लोरबी विधानसभा सीट से ऐतिहासिक बढ़त बनाए हुए हैं। अरुण साव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप बताइए कि अब नहीं सही वो बदल के नहीं वो, ये नारा क्या बीजेपी का कारगर साबित हुआ है? आप जिस तरह से बढ़त बना रहे हैं, ये नारा छत्तीसगढ़ के आम लोगों की आवाज बन के छत्तीसगढ़ के गांव गांव गली गली में गूंजा है, लोगों की दिल की आवाज बना है और इस नारे ने कमाल किया है, लोगों में उत्साह और ऊर्जा भरने का काम किया है और उसको हकीकत में बदलने का भी काम इस नारे के माध्यम से हुआ है। और सही को बदल रही हो राज्य की अन्यायी अत्याचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम इस नारे ने किया है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुशासन आज समाप्त होने वाला है। छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है। छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी लोगों को मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ने वाला है। इस तरह से मैंडेट मिला है और कई मंत्री जो है वो पीछे चल रहे हैं, कई मंत्री जो है हार रहे हैं, तो क्या कहना है कि क्या लगता है कि क्या चीज जो है काम कर गया बीजेपी जिस तरह से लड़ाई है, क्या बातें रही? 5 साल से जिन हाथों ने छत्तीसगढ़ को दोनों हाथों से लूटा, छत्तीसगढ़ के लोगों के अरमानों का गला घोटा, जिन्होंने 5 साल तक छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा दिया, ठगने का काम किया, उनको जनता ने सबक सौरभ चलिए, अब तो इन सब से आगे की बात हो गई, अब तो नतीजा सामने आ गया। सौरभ जाना चाहेंगे आपसे, उनसे पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौट रही है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़ी जिम्मेदारी उनके सामने भी, कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? पूछिए जरा उनसे। एंकर का एक सीधा सा सवाल है, बीजेपी को मिला है, पार्टी में खुशी की लहर है, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, कहीं ना कहीं अरुण साव भी मुख्यमंत्री का चेहरा है। अरुण साव अपने को क्या हमारे जो बात हो रही है भावी मुख्यमंत्री से हो रही है, ऐसा कहा जा सकता है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी और जिम्मेदारी देकर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए काम करने के लिए कहा। सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से सब। अच्छा, अरुण साव क्या चाहते हैं ये पूछ लीजिए उनसे जरा। अरुण साव खुद क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या है, उनके मन में क्या है, ये पूछिए ना जरा। पार्टी की सरकार बन रही है, सरकार का नेतृत्व कौन? एक सवाल और आ रहा है कि अरुण साव चाहते क्या बनना चाहते हैं? आप अपनी मर्जी से बता दीजिए हमारे दर्शकों को। लाखों दर्शक, हमारे सुधी दर्शक जानना चाहते हैं कि अरुण साव क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? सार्वजनिक जीवन में किसी की इच्छा का महत्व नहीं होता है, लोग क्या चाहते हैं, पार्टी का विधायक दल क्या चाहता है, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व किसे सरकार का नेतृत्व सौंपेंगे, ये मिलजुल कर होगा। पर छत्तीसगढ़ में खुशहाली और तरक्की लाने का काम पूरी ताकत से 38,000 से बड़ी लीड आप जो है मैं जितने दिन से 17-18 साल की पत्रकारिता दोबारा आपके पास पहुंचेंगे, आप सीधे रुक कर लेते हैं। मऊ का उषा ठाकुर भी यहाँ पर बढ़त बना रही है। उषा ठाकुर इस वक्त एक्सक्लूसिवली जुड़ रही है। चलिए, उषा ठाकुर का से हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। और रविंद्र चौबे पीछे चल रहे हैं। हितेश जी 4000 बाहर के चुनाव की अगर हम बात करें तो सनातन को लेकर काफी अपशब्द कहे गए, पनौती शब्द का भी एक उपयोग किया गया। ये कितना प्रभाव इस चुनाव पर डाला है? इन दोनों शब्दों की अगर मैं बात करता हूँ, तो क्या लगता है कि निजी तौर पर, क्योंकि आप संस्कृति मंत्री रहे हैं और लगातार इस प्रकार की जब भी बयानबाजी आई है तो आपने भी उन पर प्रहार किया है। देखिए, सनातन तो हम सबकी अस्मिता, हमारी पहचान है, हमारे रग रग में समाहित है। वो पूरा विश्व सनातन को सैल्यूट करता है, क्योंकि सनातन विज्ञान की कसौटी पर कसी हुई वो सर्वश्रेष्ठ जीवन व्यवस्था है, जीवन शैली है, जिसके बिना हम सुख, शांति, समृद्धि, संतुष्टि से जी ही नहीं सकते। और कोई सनातन को उखाड़ने की बात कहेगा तो इस देश के मतदाता ने उन लोगों को ही जड़ से उखाड़कर फेंकने का संकल्प ले लिया। आखिरी सवाल मेरा दीदी आपसे कि जिस तरीके का सिनेरियो देखा हमने, क्या ये आकलन आपको भी था? क्योंकि कहीं भी बीजेपी खुद भी मान रही थी कि 130-135 सीट तक, लेकिन 160-165 तक अभी तक फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन 160 प्लस तो है। हाँ, देखिए, हम लोग तो शुरू से कह रहे थे कि 150 से कम तो हम पीछे जाएंगे ही नहीं, और अधिक हमारी सीटों की संख्या बढ़ी है। ये जनता का आशीर्वाद है, प्रभु का आशीर्वाद।
ये थे हमारे साथ में महू से बीजेपी प्रत्याशी उषा ठाकुर जी, और साथ में उन्होंने कहा है कि लगातार कई समय से बीजेपी के कई नेता कह रहे थे कि 150 सीटें जीतेंगी, और ये रिजल्ट ने तय कर दिया कि जितने भी सनातन धर्म को लेकर गालियां दी गई हैं या फिर पनौती शब्द का जो बिल्कुल रवि, देखिए 150 के पार का नारा दिया था इस बार बीजेपी ने, और 167 सीटें अब तक सामने आ चुकी है, बीजेपी के पक्ष में है। और अब सरगुजा संभाग से जुड़े हुए कुछ बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दे दे। अंबिकापुर की बात करेंगे, सबसे हाई प्रोफाइल सीट डिप्टी सीएम सीट से भाजपा आगे है, करीब 2800 वोटों से टीएस सिंहदेव पीछे चल रहे हैं। 11,880 वोटों से मनेनगढ़ से श्याम बिहारी जायसवाल जीत गए हैं। भरतपुर सोनहत की अगर बात की जाए तो 14 राउंड की यहाँ पर गिनती हो चुकी है। 4,574 वोट से इस वक्त रेणुका सिंह आगे चल रही है। बैकुंठपुर की अगर बात की जाए तो भैयालाल राजवाड़े निर्णायक बढ़त बनाते हुए 24,000 चलाया हुआ था, तो आज उस आतंक से आरंग विधानसभा को मुक्ति मिली है। और ये जो जीत है वो भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं, वो आरंग विधानसभा की जनता की जीत है। और निश्चित ही अब भय आतंक नहीं होगा, सबका साथ और सबका विकास इस बार का। समाज में बहुत पूज्य स्थान पर है आप, गुरु है समाज के, राजनीति में भी है, बहुत सारी उम्मीदें होंगी। खुद आपने कहा कि आतंक और भय की राजनीति उन्होंने स्थापित किया था, तो क्या आप क्षेत्र की जनता को राहत मिलेगी? निश्चित ही, हमने शुरू में ही कहा भारतीय जनता पार्टी का एक विचारधारा की पार्टी है, और एक इनका जो विचार है सबका साथ और सबका विकास, हर एक वर्ग को साथ में लेके चलते हैं, हर एक वर्ग के उन्नति और विकास के लिए कार्य होता है। और इसी उद्देश्य और इसी विचारधारा के साथ आरंग में काम होगा। हर छोटे बड़े हर किसी वर्ग के लिए काम होगा और सबके लिए उन्नति और विकास के लिए हम कार्य करेंगे। कि पार्टी ने पहले ही अपनी घोषणा पत्र तैयार की है तो ओवरऑल पूरे प्रदेश के लिए है, लेकिन अब जब आप विधायक हैं, उस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, कुछ विशेष चीजें जो आप अपने क्षेत्र के लिए करना चाहें, कोई एक आध चीज जो आपके मन में हो जो सबसे पहला काम करना चाहें? निश्चित, देखो वहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, हमारे आरंग विधानसभा में महिला असुरक्षित हैं। आए दिन वहाँ हम देख रहे हैं इनके मंत्री के जो संरक्षण में जो नाना प्रकार के जो दुष्प्रहार हो रहे थे, जिसके कारण क्या है महिला उत्पीड़न बहुत बड़ी होती है। तो उसमें हम नकल लगाएंगे, सबसे पहले महिला सुरक्षा कराएंगे, साथ ही युवा लोग के लिए जो उनके शिक्षा को स्तर को आगे बढ़ाने के लिए जो स्कूल्स हैं उसको अच्छा करेंगे। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम लाइब्रेरीज की व्यवस्था करेंगे ताकि उसमें लोग अच्छे से पढ़ें और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फाइट करके अच्छे पोजीशन में पहुंच सकें। समाज के गुरु हैं, युवा हैं, आकर्षक व्यक्तित्व है, सरकार में मंत्री पद की उम्मीदवारी रखते हैं, और तो फिर समाज के लिए क्या करने की इरादा है? देखिए, हमारा एक ही उद्देश्य है, लोगों की सेवा करना, लोगों को उनके सुख दुख में शामिल होना और उनके लिए विकास के लिए कार्य करना, ये हमारा उद्देश्य है। बाकी पार्टी हमको जैसा दिशा निर्देश दे उसी दिशा निर्देश में हम साथ चलेंगे। चलिए, तो ये खुशवंत सिंह साहब हैं और आरंग विधानसभा क्षेत्र से कैबिनेट मंत्री। खुशवंत सिंह साहब को इस वक्त आप सुन रहे थे। आरंग विधानसभा सीट से इन्होंने एक बड़ा उलटफेर कर दिया है। यहां से शिव डहरिया को उन्होंने चुनाव में हरा दिया है। शिव डहरिया इस वक्त कैबिनेट मंत्री थे और आरंग से ही नवीन मार्कंडे जी भी हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं, जो इससे पहले आरंग से ही विधायक रह चुके थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। नवीन मार्कंडे जी, हम लगातार कई तरह से आपसे बातचीत कर रहे थे, कई तरह की चीजें थी, अलग अलग दौर से लगातार भारतीय जनता पार्टी निकल के आगे आई। आप ही लोग ये कह रहे थे कि मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस में टिकट बिकी थी और पैसे के दम पर मेरे साथी लड़ने आए थे चुनाव, उनको जनता ने जवाब दे दिया है। क्या लगता है एक बड़ी जिम्मेदारी अब एक युवा विधायक के तौर पर आप पर है? जिम्मेदारियां, उम्र कम है, काम ज्यादा, तो मैं अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर और अपने बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की जनहितैषी और जन कल्याणकारी योजनाओं को उनके तक पहुंचाने का माध्यम बनने का प्रयास करूंगा। आदि शक्ति मां माया और हनुमंत लाला सरकार की आशीर्वाद से हमको ये जिम्मेदारी मिली है। जनता ने जनादेश दिया है, जनादेश स्वीकार्य है और कांग्रेसियों से भी निवेदन करूंगा कि विनम्रता पूर्वक इस जनादेश को स्वीकार करें, क्योंकि उन्होंने काट की हांडी 2018 में चढ़ाई थी जो अब फूट गई है। एक अच्छा आज चलिए, बेलतरा से सुशांत शुक्ला चुनाव जीत गए हैं। अभी ये खबर थोड़ी देर पहले आई है कि बेलतरा से इन्होंने चुनाव जीत लिया और उसके बाद में अपनी बात यहां पर करते नजर आ रहे थे। अपनी बात कीजिएगा नवीन जी, चूंकि मैंने बीच में आपको रोकना पड़ा था। ये जो परिणाम आए हैं, क्या इस तरह की उम्मीद आप लोगों ने भी की थी? देखिए, इस परिणाम के लिए मैं सबसे पहले हमारे प्रदेश की सभी जनता को, सभी कार्यकर्ता को और सभी मीडिया के साथियों को और सभी वर्गों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं कि आप सबके सहयोग से ये परिणाम देखने को मिल रहा है। और निश्चित रूप से
भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कैंपेनिंग किया, जिस तरह से हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, इससे हम लोगों की अपेक्षा और जो हम लोगों ने जो सभी विधानसभा की जो समीक्षा किए थे, उससे हमको 55 तक के 50 से 55 सीट तक के ऐसे अनुमान था, हमारे कार्यकर्ताओं ने बताए थे। और जिस तरह से फिर बाद में हम एग्जिट पोल देखे, उसमें कम बताया गया, लेकिन ये विश्वास था हम लोगों का कि हम उस आंकड़े को छुएंगे। लेकिन आज उस आंकड़ा को छूने के लिए हम 54-55 में सामान्यता पहुंच ही गए हैं, छू लिए हैं। मैं इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ठीक है नवीन जी, देखिए समीक्षा उन्होंने की थी, समीक्षा कांग्रेस से भी हुई थी काफी, कहां पर चूक लग रही है सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो परिणाम है हमारे आशारूप नहीं है। हम निराश हैं पर हताश नहीं हैं। जो भी रिजल्ट आया है उसे हम विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं और आगे इसमें मीमांसा होगी कि कहाँ चूक रह गई। वंदना जी, कल भी आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद। दिन में अपराध मुक्त शहर बनाऊंगा आज से ही, क्योंकि बिलासपुर के किसी का भाई, बेटा, अभिभावक यहाँ का विधायक है। अपराधियों की यहाँ कोई जगह नहीं है। जो संलग्न है या तो सुधर जाएं, नहीं तो बिलासपुर की जनता सुधार देगी। बिलासपुर जिले के साथ ही प्रदेश में भी भाजपा बम्पर बढ़त के साथ निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। जनता ने डबल इंजन की सरकार को पसंद किया, मोदी जी के नेतृत्व को पसंद किया। हमने नारा दिया था, हम ही ने बनाया, हम ही संवारेंगे। संवारने का दायित्व अब हमारे ऊपर है। हम सब मिलकर इस छत्तीसगढ़ की संस्कृति के साथ इस छत्तीसगढ़ को मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में सजाएंगे, संवारेंगे। विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे? अब कांग्रेस विपक्ष में आगे जो सत्ता में तो जनता ने कह दिया, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जनता का मैंडेट ने उनको बता दिया कि हमने मौका दिया था और आपने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को नष्ट किया और इसलिए उतार दिया। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता ने बता दिया। बिल्कुल, ये थे हमारे अग्रवाल जिनका कहना है कि जनता सर्वमान्य है और जनता ने यहाँ पर माना है कि भाजपा प्रदेश के लिए, बिलासपुर के लिए काम कर। यहाँ पर सरकार चलाई, क्या मानती हैं आज जो आप आंकड़े देख रहे हैं, कहां पर गलती हो गई, कहां पर चूक गए आप? और क्या ऐसे कि आपने उम्मीद की थी, एक्सपेक्टेशन थी क्या? देखिए, कभी हार तो कभी जीत, यही है जीवन की रीत। और जनता का आदेश है, जनता का जो आदेश है, परिणाम है, हम उसको स्वीकार करते हैं और साथ में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं हम उसको शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, जब तक है सांस तब तक है आस। मेरे को अभी भी विश्वास लग रहा है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे राउंड बाकी है। आप देखेंगे कि जो इन लोगों का जो ग्राफ है अभी नीचे गिरेगा और लगता है कि हमको अभी यहाँ पर बहुमत मिलना बाकी है। और हमने 5 साल काम किए हैं, जनता के बीच में जाकर काम किए। यदि कहीं पर कमी हुई है तो हम इसकी समीक्षा करेंगे। वही बात तो हम पूछना चाह रहे हैं आपसे वंदना जी। बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि पिछली बार जनता ने आपको 15 साल के बाद में मौका दिया था, ये सोच कर दिया था कि 5 साल में काम होंगे। और बीजेपी के नेता अब ये कह रहे हैं कि 5 साल में आप जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे, इसलिए जनता ने फिर 5 साल में बदलाव का संकेत दे दिया। तो क्या आपको लगता है कि गलतियां हुई 5 साल में? देखिए, 2018 की मैं बात याद दिलाना चाहूंगी। 15 साल इनकी सरकार थी। 2018 का रिजल्ट क्या था? इन लोग 15 सीट में सिमट गए। लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति में अब क्या कुछ तखतपुर के लिए सोचते हैं आप? क्या कुछ आगे होगा? के बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क, सिंचाई, इनके लिए हम लोग काम करेंगे और नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है उसे गांव-गांव में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, बोनस भी मिला है आप लोग को, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार लगभग तय? ये तो बनना तय था, क्योंकि हम लोगों को ये लग रहा था कि जो अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार जो छत्तीसगढ़ में है वो भ्रष्टाचार, वायदा खिलाफी के कारण अलोकप्रिय हो चुकी है। नेचुरली भारतीय जनता पार्टी को जनता ने समर्थन दिया और इसलिए भी दिया क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो गारंटी दी उसके लिए लोगों ने उस पर विश्वास प्रकट किया। और नरेंद्र मोदी जी इस देश के, क्या दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और उनकी बात पर जनता विश्वास करती है। छत्तीसगढ़ की भर जनता नहीं, पूरे देश की जनता विश्वास करती है और उनके वायदों पर उन्होंने, जनता ने विश्वास प्रकट किया है। हम उन वायदों को उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे धर्मजीत सिंह जो तखतपुर विधानसभा से यहाँ पर जीत कर आए हैं और इनका कहना है कि मोदी की गारंटी जिस तरह से मोदी ने दी थी उसका असर जो है वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हुआ है और तखतपुर विधानसभा में भी उन्होंने जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की। चलिए, तो एक एक करके प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और अब आपको हम पूरे एक एक करके अब रुझान बता दें।
राज्यवार। और देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। टैली अभी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। 90 में से 90 रुझान वर्सेस नतीजों की अगर बात की जाए तो इस वक्त बीजेपी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। बीजेपी 54 सीटों पर आगे चल रही है और कई सीटों पर नतीजे भी आ चुके हैं, रुझान नतीजों में तब्दील हो चुके हैं और 36 सीटों पर इस वक्त छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं अगर और देखिए एक और अपडेट आ गया है, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण से 64,000 वोटों से, और जब हम वहां पर कवरेज करने के लिए पहुंचे थे तो 64,000 वोटों से उन्होंने कहा था कि इस बार का मार्जिन, जिस जगह पर हम कार्यक्रम कर रहे हैं ये भी उसी रायपुर दक्षिण में और आता यहाँ की है। जनता ताली भी बजा रही है। तो कुल मिलाकर 8वीं बार बृजमोहन अग्रवाल चुनाव जीतने जा रही है और जनता ने भरोसा जताया एक बार फिर से उनके ऊपर, और 60,000 वोटों से ज्यादा से चुनाव जीतने की स्थिति में इस वक्त नजर आ रहे हैं। अभी भी काउंटिंग यहाँ की चल रही है। और अब बात कर लेते हैं तौकीर जी से। तौकीर जी, अच्छा तौकीर जी आपसे बात करेंगे। इन सब के बीच में बृजमोहन अग्रवाल का जो हम लगातार आंकड़ा बता रहे हैं, 64,000 वोटों से इस वक्त बृजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण सीट से आगे चल रहे हैं। महंत राम सुंदर दास को यहां से उतारकर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला था, लेकिन जिस तरह से आंकड़े बताते हैं कि लगातार हर चुनाव दर चुनाव अपनी पिछली हार से अपनी बड़ी जीत दर्ज करते हैं बृजमोहन अग्रवाल। एक बार फिर से वही होता नजर आ रहा है यहाँ पर। दावा भी किया था उन्होंने कि इस बार मैं और भी मार्जिन से लीड लूंगा, और तस्वीर कुछ वही बयां हो रही है। और देखिए एग्जिट पोल ने जो तस्वीर बयां की थी, ठीक उसके उलट इस बार एग्जैक्ट पोल आए हैं। किसी भी एग्जिट पोल ने ये नहीं कहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 35 सीट मिल सकती है और बीजेपी को 55। उलट यहाँ पर तस्वीर सामने हो चुकी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बीजेपी इस वक्त 55 सीटों पर आगे और कांग्रेस 35 सीटों पर। अब सीधे रुख कर लेते हैं कवर्धा का। स्टार जो हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्टार, क्या अपडेट आपके पास? कितने उत्साहित है कवर्धा वासी और सबसे ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ता? और इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, स्टार जैन का जरूर रुख करेंगे। वो कवर्धा पहुंच चुके हैं, उनके साथ कवर्धा के विनिंग प्रत्याशी बीजेपी के विजय शर्मा है। 1 लाख से ज्यादा वोटों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीत हासिल की है। कांग्रेस के विक्रम मस्ताल उनके सामने थे और हाई प्रोफाइल सीट पर वे जीत चुके हैं। केवलारी से कांग्रेस के रजनीश हरवंश ठाकुर जीते हैं। तो लगातार बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। बुधनी से सीएम शिवराज सिंह चौहान की विजय हुई है। मस्ताल को जो उनके सामने खड़े थे, 1 लाख से ज्यादा वोटों से शिवराज ने जीत हासिल की है। एक सबसे बड़ी प्रचंड बहुमत वाली सरकार और साथ ही साथ अपनी स्वयं की सीट 1 लाख मत। बिल्कुल, तो एक बार फिर से बुधनी वासियों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर प्रचंड भरोसा जताया है। और पुनीत जी, आपको भी याद होगा जब वो बुधनी पहुंचे हुए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पर जनता के बीच नहीं जाता हूँ, मुझे जनता पर पूरा भरोसा है, जनता। और स्टार का रुख कर लेते हैं। स्टार कवर्धा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्टार, विजय शर्मा आपके साथ मौजूद है। बात करिए, प्रचंड जीत की ओर वो आगे बढ़ चुके हैं, जीत ही चुके हैं लगभग। देखिए, कवर्धा से बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली है। जो बीजेपी के प्रत्याशी विजय शर्मा जी है, वो बड़ी जीत हासिल की है यहाँ पर और कहीं न कहीं उत्साह जबरदस्त, और कितना बड़ा उत्साह ये देख सकते हैं। ये बड़ी जीत बीजेपी के लिए है और पूरे छत्तीसगढ़ में वैसे बीजेपी को जीत मिली, लेकिन और अथवा यहाँ पर चारों तरफ देखेंगे तो सिर्फ बीजेपी के आपको बता दूं कि एक बड़ी जीत के साथ ही विजय शर्मा की जीत है बीजेपी के कोई कमी नहीं है। बड़ी जीत से बीजेपी थोड़ी तकनीकी दिक्कतें हैं, आवाज ठीक से नहीं आ रही और तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि इस वक्त कवर्धा वासी और खास तौर पर भाजपा कार्यकर्ता कितने उत्साहित है। हाई प्रोफाइल ये सीट थी और इसलिए क्योंकि पिछली बार इसी सीट से मोहम्मद अकबर 59,000 सीटों से जीत करके आए थे। अच्छी लीड उन्होंने ली थी और इस बार आप देखिए विजय पूरा माहौल आप देखें, भाजपा मय भी हो चुका है और राममय भी। बिल्कुल, हमने आपको कवर्धा की तस्वीरें जो दिखाई हैं, इस तस्वीरों के साथ साथ एक और अपडेट वहां से मिल रहा है कि पूरा माहौल वहां उन्होंने कवर्धा वासियों ने राममय कर दिया है। नारे लगाए जा रहे हैं, बल्कि खबर यह भी थी कि उत्साह में कई बार ऐसी चीजों को कंट्रोल करना वहां के प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण रहता है। ऐसी परिस्थितियां ना बने, इसको लेकर पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। बड़े अपडेट्स आपको दे
दे रहे हैं। प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं। जो है हैट्रिक मिला है, कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी थी, नकारात्मक परिणाम भी आए। प्रतिक्रियाएं सुन लें पहले। देखिए, छत्तीसगढ़ की हमारी कांग्रेस की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है ना, लेकिन बीजेपी की जो है गलत झूठ है, वो वादों झूठी बातों को लेकर इन्होंने जो है जीत हासिल की है। ये जो है बहुत ही गलत है। हमने जो है अपना वादा सकारात्मक रूप से सभी किसानों के लिए, युवाओं के लिए, हर वर्ग के लिए जो है कांग्रेस ने जो हमारे छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, जिससे जो है किसान, युवा वर्ग और व्यापारी वर्ग, हर वर्ग को जो है फायदा मिला है। हर उस वर्ग के लिए काम किया है। अब आगे क्या रणनीति रहेगी? बिल्कुल जो है आगे भी हम लोग अच्छे से काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे और विपक्ष में रह के अच्छा काम करेंगे। क्या पता अभी चूक हुआ भी नहीं है, क्या पता अभी चल ही रहा है समीक्षा। विपक्ष में रहकर बेहतर काम करेंगे। चलिए एक एक करके प्रतिक्रियाएं आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और बड़ी खबर है पुनीत जी, रामपुर से बीजेपी के पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर हार गए हैं। इस बार उनके सामने फूल सिंह राठिया थे और फूल सिंह राठिया ने यहां पर जीत दर्ज की है। रामपुर हाई प्रोफाइल सीट, ननकीराम कंवर उनको हरा दिया है फूल सिंह राठिया ने। रामपुर की हम ये आपको तस्वीर बता रहे हैं, पुरिंदर मिश्रा जीत चुके हैं। हर एक अपडेट और रामपुर की अगर बात की थोड़ी जाए, जरा यहाँ पैनल से भी चर्चा कर रहे हैं, बहुत देर से इंतजार किया जा रहा है। वंदना जी हमारे साथ में बैठी हुई हैं। कांग्रेसी खेमे में आज बड़ी खामोशी है, शांति है। दुबे जी बैठे हुए हैं, क्या हुआ, क्या उल्टा पड़ गया? वंदना जी, देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवर्तन होता रहता है। और रही बात विपक्ष की भूमिका, हम यहाँ पर अगर विपक्ष में है तो बहुत अच्छे से निभाएंगे। और रही बात कथनी और करनी में कितना अंतर है, ये 5 साल के में जनता को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। आप यहाँ पर देखेंगे पुनीत जी, सच पर झूठ हावी हुआ है। एक जो गलत बात को, एक झूठ बात को बार बार बोल करके सच साबित किए हैं। और यकीन मानिए ये 5 साल में जो जनता जनार्दन है फिर से इसमें उलटफेर करेगी और यहीं पर बैठ करके हम आपके साथ डिबेट करते रहेंगे, जिसमें कांग्रेस की सरकार बनती आज नजर दिन आएगी। बीजेपी का है। दुबे जी मैं आपसे भी पूछता हूँ, बार बार झूठ की बात की जा रही है, झूठ फैलाया गया है, झूठ की वजह से जीते। जनता बहुत समझदार है, बिल्कुल, हर चीज पकड़ती है, समझती है। जनता ने जो जनादेश दिया है वो हमें स्वीकार है। और जैसे मेरी बड़ी बहन वंदना जी ने कहा, मैं उसको बिल्कुल सही बोलता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के और माफ कीजिएगा, एक और अपडेट बता दें, पाटन विधानसभा से भूपेश बघेल जीत गए हैं। जीत का मार्जिन क्या है वो भी हम अपने दर्शकों को अपडेट दे देंगे। बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री जीत गए हैं। मुख्यमंत्री जीत गए हैं और स्टार्टिंग में थोड़े पिछड़ रहे थे विजय बघेल से, लेकिन आखिरकार पाटन विधानसभा से सीएम भूपेश बघेल जीत चुके हैं। चलिए, तो मुख्यमंत्री जीत गए हैं अपनी सीट पर, इसका मतलब है भतीजे जो हैं वो हार गए हैं साहब। और यहाँ आप लोगों ने झूठ फैलाकर जीत हासिल की है, कांग्रेस कहती है। आपका भी रिएक्शन ले लें। देखिए, जीत जो हुई है वो जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करके, मोदी जी के ऊपर विश्वास करके, हमारे नेतृत्व के ऊपर विश्वास करके ये बड़ा जनादेश दिया है। लेकिन इस जनादेश को अगर झूठ का जनादेश अगर बोलते हैं, इसका मतलब है कि जनता के जो विश्वास नहीं रहा, इसी का परिणाम है। काफी उत्साह है। संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, ओवर टू यू संदीप। देखिए, हम मतगणना स्थल के बाहर ही खड़े हैं। आपको बता दें कि यहाँ का पूरा जो माहौल है वो भाजपामय हो गया है। और हमने इसके पहले भी दिखाया था कि जो कांग्रेस का खेमा है उसमें सन्नाटा पसरा हुआ है। दूसरी तरफ और एक बड़ा अपडेट दे दे संदीप, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंबिकापुर से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव 158 मात्र वोट से हार गए। और सबसे बड़ी के लिए खबर, और एक और अपडेट है, रिकाउंटिंग के लिए उन्होंने आवेदन भी दे दिया है। सीएम भूपेश बघेल जीत गए हैं, लेकिन डिप्टी सीएम 158 मतों से बेहद मार्जिनल कांग्रेस की तरफ से डाक मत पत्र की रिकाउंटिंग के लिए उन्होंने सरगुजा लगातार, आकांक्षा सरगुजा लगातार इतिहास ही रच रहा है। पिछली बार एक तरफा सीट दी थी, अब की बार एक तरफा हार दी है। और हार भी उस सबसे बड़े चेहरे को भी मात्र कुछ 100 वोटों से हरा करके। और एक साथ 2 अपडेट आए पुनीत जी, सीएम भूपेश बघेल का भी और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का भी सिर्फ 158 वोट से। वैसे में मुख्यमंत्री की जीत के मार्जिन का इंतजार है, लेकिन फिलहाल टीएस सिंहदेव वे 158 मतों मात्र से हार गए हैं। पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जीत गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अंबिकापुर से डिप्टी सीएम ने अपनी सीट भी
हार दी है, लूज कर दी है। और पुनीत पाटन जी, से सीएम भूपेश बघेल जीते हैं। डाक मतपत्र की रिकाउंटिंग के लिए उन्होंने आवेदन भी दे दिया है, क्योंकि जब से डाक मतपत्र की काउंटिंग शुरू हुई थी पिछड़ते हुए वो नजर आ रहे थे। एक बार उन्होंने लीड भी लिया और देखिए इससे पहले जो हमारे पास अपडेट आया था 300 वोट से वो पीछे चल रहे थे और वो हार गए हैं 158 मतों से। टीएस सिंहदेव हारे हैं काउंटिंग के लिए। अब उन्होंने रिकाउंटिंग के लिए, डाक मतपत्र की रिकाउंटिंग के लिए आवेदन भी तुरंत ही भर दिया, यानी कि इस हार को लेकर के वो भी इसे पचा नहीं पा रहे। जाहिर सी बात है, बहुत शॉकिंग है ये। छोटा सा मार्जिन है। अब देखते हैं कि इस रिकाउंटिंग के बाद क्या ये नतीजा बदलता है। एक और अपडेट आपको दे दें, मध्य प्रदेश से पीसीसी चीफ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और रणदीप। प्रजातंत्र के इस मुकाबले में हम मध्य प्रदेश के मतदाताओं का फैसला स्वीकार करते हैं। आज विरोधी दल के नाते और आगे भी जो हमारा कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य पर डटे रहेंगे। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने नौजवानों की भविष्य की है, बेरोजगारी की है और कृषि क्षेत्र की है। कृषि क्षेत्र 70% हमारे अर्थव्यवस्था का हिस्सा है और कृषि क्षेत्र में मजबूती आए, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार जनता ने उन्हें समर्थन दिया है वो उस पर खड़े उतरेंगे और जनता को जो विश्वास उन्होंने जताया है भारतीय जनता पार्टी पर, वो विश्वास बड़ी जिम्मेदारी से वो निभाएंगे। आज हमारी दूसरी उम्मीद थी। मैंने हमेशा कहा था कि मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूँ, वो आज भी करता हूँ। मैंने पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूँ। मेरे से जब आप पूछते थे कि कितनी सीटें आएंगी, मैं कहता था मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूँ। आज भी मैं विश्वास करता हूँ और मुझे ये उम्मीद है कि ये विश्वास जो मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर रखा है, उनके साथ विश्वासघात नहीं होगा। हम इस पर विचार करेंगे कि क्या हमने कमियां थी, क्यों हम मतदाता को अपनी बात नहीं समझा पाए। हर उम्मीदवार से चर्चा करके, वो हारा हुआ हो या जीता हुआ हो, हम उनसे चर्चा करेंगे अगले कुछ दिनों में और उस चर्चा के बाद हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे। क्या चूक हो गई, बड़ी आपकी? ये सब तो एक दिन और। थैंक यू। तो पूर्व सीएम कमलनाथ को आप सुन रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की जनता पर मुझे अब भी विश्वास है और उन्होंने इस हार को स्वीकार कर लिया है। जनता के जनादेश को उन्होंने स्वीकार किया है। बिल्कुल आपने ठीक कहा और जनता का जनादेश सबको स्वीकार करना ही होता है। आज पीसीसी चीफ के तौर पर कमलनाथ के लिए काफी भारी दिन रहेगा और इस शाम पर उन्होंने जो कहा है कि विचार करेंगे, तो विचार पार्टी को भी अवश्य करना होगा और प्रदेश इकाई को भी अवश्य करना होगा। बहरहाल हमारे साथ में यहाँ तौकीर रजा साहब मौजूद हैं। आप बताएं, टीएस सिंहदेव जैसे वे फेस जिनको कांग्रेस पार्टी मानकर चल रही थी कि पूरा अंचल वे जिता सकते हैं, मैनिफेस्टो के द्वारा पूरे प्रदेश में जीत दिला सकते हैं, अब की बार ये परिस्थिति, इसे आप बीजेपी की जीत मानते हैं या कांग्रेस पार्टी की कमजोरियां जिसको आप इलेक्शन टाइम में गिनाते रहे? देखिए, वो सरेआम कह रहे थे कि हमारी फतह हो गई, लेकिन कमबख्त नसीब ने उन्हें धोखा दे दिया। यह स्थिति थी। क्या है कि टीएस बाबा को जब इन्होंने उससे हटाया और खुद भी वो बोले कि मैं अब इनकी घोषणा पत्र समिति में नहीं रहूंगा, उसी से समझ में आ गया था कि इनकी स्थिति क्या होने वाली है और बद से बदतर होने वाली है। और जनता ने इसलिए इनको उखाड़ फेंका कि इन्होंने युवाओं के साथ छल किया, महिलाओं के साथ छल किया, शराबबंदी का वादा तोड़ा, युवाओं के साथ छल किया, पीएससी में इतना बड़ा घोटाला किया और उसके साथ साथ गरीबों के साथ भी छल किया, जिन्होंने वादा किया था 16 लाख मकान आवास देने का, लेकिन उसमें सिर्फ नाम पीएम का था, इसलिए उसको साथ उन्होंने नहीं बना
बीच पाया। में बहुत सिंपैथी हो रही थी, आप लोगों ने उनको कई बार अपने खेमे में आमंत्रित भी कर लिया था, ये भी कहा था आपके साथ बड़ा बुरा हुआ, धोखा हुआ। अब आप क्या बोलोगे? देखिए, खेमे की बात नहीं थी, संबंध सबके अपने अपने राजनीतिक संबंध सबसे रहते हैं, पर्सनल कमेंट नहीं थे साहब। लेकिन देखिए ऐसा है कि मैं बता तो रहा हूं कि उन संबंध सबके अपने अपने रहते हैं, संबंध हमारे भी हैं, संबंध सबके हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कह लिया जाता कि वो हमारी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। जब तक कोई आता नहीं उसे मारा नहीं जाता, ये आप भी जानते हैं। लेकिन ये अफवाह फैली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता ने इन्हें उखाड़ फेंका है। जनता के बीच में ये नहीं पहुंचा पाई अपनी योजनाओं को, सिर्फ कागजों में दिखाते रहे और डेप्यूटी सीएम जैसा फेस आपका, जो सबसे कद्दावर और जीत का सेहरा पहनने वाले लोगों में शुमार हुआ करता था, वे स्वयं हार गए। क्या वजह आप देखते हैं इसकी? और पूरा सरगुजा संभाग जनादेश है, स्वीकार्य है। अब हार जीत पर हम माफ कीजिएगा, मुझे रोकना पड़ेगा। अभिषेक सोनी का रुख कर लेते हैं अंबिकापुर का। अंबिकापुर ने चौंका दिया है, पूरे सरगुजा ने चौंका दिया है इस बार। अभिषेक, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं इस वक्त? खेमों के हाल जरूर बताइएगा अभिषेक, दोनों खेमों के। अभिषेक सुन पा रहे हैं आप हमें? तो आप जरा बताएं, सरगुजा ने पूरे प्रदेश को चौंकाया है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि इस नतीजे के बाद जो टीएस सिंहदेव का है, सारे देश में आज इस नतीजे की चर्चा होगी, राजनीति में इसकी चर्चा होगी। बताएं आप। मुकेश गोस्वामी 66, राकेश कुमार साहू 103, नोटा 143, कुल 8,222। अभी तक के 19वें राउंड तक का फिलहाल अभिषेक से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। हर पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। निहारिका शर्मा अगर जुड़ पाए हमारे साथ, तो निहारिका शर्मा इंदौर से अपडेट दे रही है। निहारिका, अगर आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो क्या अपडेट है आपके पास इंदौर से जुड़ा हुआ? में से 5 विधानसभा की सीटों पर नतीजे घोषित हो चुके हैं और पांचों की पांचों पर बीजेपी ने अपने फतेह का झंडा जो है वो लहरा दिया है। 4 विधानसभा की सीटों पर अभी भी मतगणना जारी है और आपको बता दो, चारों पर अभी बीजेपी आगे है और अच्छी खासी बढ़त लेकर आगे है। जाहिर सी बात है कि कुछ ही राउंड जो है वो बचे हैं, तो ऐसे में उन पर भी बीजेपी जो है वो अपने फतेह का झंडा लहरा सकती है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ महू से जीती हुई प्रत्याशी उषा ठाकुर मौजूद है। आपको बता दो, पिछली बार भी यही विधायक थे और एक बार फिर से इन्होंने जीत हासिल कर ली। दीदी, आपने एक बार फिर से जीत हासिल करी है, क्या कुछ कहेंगे आप इस बार? किस तरह से आपने जनता पर भरोसा जताया था और आप जनता आपके भरोसे पर खरी उतरी है? मैं अपने मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की हमारी सेवा कार्यता दी। और बिल्कुल दीदी, एक बार फिर से जनता ने आप पर भरोसा जताया है, ऐसे में किस तरह से इस बार महू को आगे लेकर चलेंगे आप? जो कुछ महू के नागरिक भाई बहन सपना देखते हैं, उन सबको पूरा करेंगे पूरी सामर्थ्य। दीदी, 9 में से 5 विधानसभाओं पर अभी तक भाजपा ने जीत दर्ज की और 2 ऐसी सीटें थी जो कांग्रेस के पास में थी, क्या कहेंगे आप? ये भारतीय जनता पार्टी, क्या कहेंगे आप? ये भारतीय जनता पार्टी। तो उषा ठाकुर जो संस्कृति मंत्री है मध्य प्रदेश की, उनके भी रिएक्शन लिए जा रहे हैं। इच्छावर से करण सिंह वर्मा जीत गए हैं, ये इस वक्त का अपडेट आपको दे दें। सीहोर की सभी 4 सीटों पर बीजेपी काबिज हो गई है, जीत इसकी सुनिश्चित हो गई है, ऐलान हो गया है। बुधनी से मुख्यमंत्री शिवराज भी 1 लाख से ज्यादा वोटों से रुक कर लेते हैं अभिषेक का अंबिकापुर से। अभिषेक, अगर आवाज आ पा रही हो तो बताइए, सरगुजा के साथ ही सबसे ज्यादा जिसने चौंकाया है अंबिकापुर सीट, टीएस सिंहदेव हार गए, क्या माहौल है? बीजेपी का भी बताइए, कांग्रेस का भी। देखिए, जिस तरह से अंबिकापुर की जो सीट थी वो बेहद हाई प्रोफाइल मानी जा रही थी और इसमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। 20वें राउंड तक जो नतीजों का आंकड़ा है वो सामने नहीं आ रहा था, लेकिन अब जो स्थिति सामने आ रही है, जो पोलिंग बूथ एजेंट है, जो भाजपा के नेता हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ये आंकड़े निकाले हैं। 157 वोट से जो भाजपा ने यहाँ जीत दर्ज कर ली है, यानी सिंहदेव अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र से उप मुख्यमंत्री हैं, वो चुनाव हार चुके हैं। हालांकि जो कांग्रेस की तरफ से रीटेबुलेशन का एक आवेदन किया गया है, उस पर किस तरह के निर्णय आते हैं ये बाकी है। ये जो गहमागमी है के बीच में जो कलेक्टर कुंदन कुमार हैं, डीओ यहाँ पर है, उन्होंने कुछ वेट करने की बात कही है कि आखिर जब जो आधिकारिक तौर पर जो पुष्टि हो जाए उसके बाद। लेकिन अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें 157 वोट बताए जा रहे हैं, जिससे टीएस सिंह
ये वो चुनाव हार चुके हैं। जो फिलहाल जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो बाहर हो चुके हैं, जो भाजपा के नेता हैं वो जश्न मना रहे हैं। हम उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी के निवास पर भी गए थे, वो बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन जो वहां पे कांग्रेसी जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी मायूसी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरह से हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। अभिषेक, अंबिकापुर का अपडेट हमने ले लिया, अब रुक कर लेते हैं राजेश मिश्रा का। राजेश मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या अपडेट आपके पास? जादू चला, बताइए भाई, इतना बड़ा अंतर एक अंडर करंट था क्या? कैसे एड्रेस किया आप गांव के लोगों तक? वास्तव में छत्तीसगढ़ की जनता इन 5 सालों में कांग्रेस को जान चुकी है और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास, इस विचारधारा को लेकर काम करती है। इसलिए मोदी जी पे विश्वास है और 15 साल का डॉक्टर रमन सिंह जी का जो कार्यकाल छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है उस पे उनको विश्वास आया और 5 साल के अंदर भ्रष्टाचार, करप्शन इतना बढ़ गया था कि जनता त्रस्त हो गई थी और वास्तव में ये समय ढूंढ रही थी कब इनको मजा चखाया जाए। आप देखिए, कोल माफिया, लैंड माफिया, लिकर माफिया और सारे प्रकार के माफिया एक्टिव हो गए थे कांग्रेस राज में। किसी भी प्रकार का विकास का कार्य इन्होंने नहीं किया, केवल पुराने कार्य को रंग रोगन करके नाम बदलने का काम इन्होंने किया। इससे जनता जान चुकी थी और एक तो इनके प्रधानमंत्री आवास न देने से सारी जनताएं परेशान थी। इनके मंत्री ने इस्तीफा दिया है। कुल मिलाकर कांग्रेस पूरी तरह से भ्रष्ट रही है और लाइव ये प्रतिक्रिया है और इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, कुरुद से अजय चंद्राकर जीत चुके हैं और एक बड़ा इतिहास भी उन्होंने यहाँ पर दर्ज कर दिया है। अभी तक कुरुद से किसी ने जीत की हैट्रिक नहीं लगाई है, लेकिन यहाँ पर रश्मि चंद्राकर को हराते हुए उन्होंने ये सीट अपने नाम कर ली है। अजय चंद्राकर 8000 यहाँ पर सीटों से वो जीत चुके हैं, 8000 वोटों से 8000 वोटों से जीत चुके हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, कुरुद पर उन्होंने जीत की हैट्रिक लगा दी है। बैक टू बैक तीसरी बार उन्होंने जीत हासिल की है, एक बड़ा रिकॉर्ड कुरुद से इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और इस वक्त पैनल में हमको लक्ष्मी वर्मा जी ने ज्वाइन किया है। लक्ष्मी वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री। लक्ष्मी जी, इतनी बम्पर जीत, पूरा अंचल आपने साफ कर दिया सरगुजा का, वहां से महाराज साहब तब को हरा दिया। हालांकि अभी रिकाउंटिंग की उन्होंने अपनी तरफ से अपील की है। क्या आपको लगता है इसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या? आप लोग तैयारी जबरदस्त या कांग्रेस की कमजोरी? देखिए पुनीत जी, मैं सभी लोग, आज जो लोकतंत्र की जीत हुई है इसमें जितने लोग भी जीत के आए, रिजल्ट आए, उन सबको मैं हार्दिक शुभकामना और बधाई देती हूं कि वो इस लोकतंत्र में जनमत को हासिल किए हैं। और उसके साथ साथ जो आपका सवाल है कि आज छत्तीसगढ़ में जो इतना बड़ा मैंडेट मिला है, इससे सीधा सीधा स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ की जनता जो 5 साल के कांग्रेस सरकार की राज रही है और उस राज में जो तानाशाही रहा है, उस राज में भ्रष्टाचार रहा है, उस राज में महिलाओं के साथ जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, युवाओं को छला है, ऐसे हर वर्ग को छलने का काम किया है। और इसलिए आज सभी लोगों ने बढ़ चढ़ एक और बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं, एक और बड़ा अपडेट हमको मिल रहा है। लक्ष्मी जी, एक अपडेट आपके लिए भी है। साजा से मंत्री रविंद्र चौबे चुनाव हार गए, सबसे बड़ा अपडेट। बहुत बड़ा उलटफेर है और ये ईश्वर साहू ने उन्होंने हरा दिया है, कद्दावर मिनिस्टर को हरा दिया है। एक पीड़ित परिवार के व्यक्ति ने, साजा से मंत्री रविंद्र चौबे चुनाव हार गए हैं। ईश्वर साहू ने रविंद्र चौबे को हरा दिया है। इस वक्त का सबसे बड़ा चुनावी अपडेट है। एक प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से, जल्दी से बताएं ये क्या हुआ और क्यों हुआ आपके मुताबिक? जी, जनादेश है, स्वीकार है। अब जो भी रिजल्ट आया है, इसके अलावा भी कुछ बताएं साहब, अगर कोई प्रतिक्रिया हो, क्योंकि हमने बहुत सीरियसली इस पर चर्चा की कि क्या फैक्टर इस पूरे इलाके में काम करेगा। छोटी सी बात मैं कहूंगा, नवीन मार्कंडे जी आरंग से विधायक रहे हुए हैं। 5 साल में माननीय शिव कुमार ढरेड़ जी ने जो काम किया है आरंग में, आप शुरू से अंत तक जाए, रोड, बिल्डिंगें, स्कूल, कॉलेज, किसान, सब तरफ काम किया। रविंद्र चौबे जी के ऊपर बात करते हैं, इस सीट के ऊपर बात करेंगे। साजा बेहद हाई प्रोफाइल, सबकी नजरें टिकी हुई थी, फैक्टर था जिसने एक नहीं कम से कम 5 से 7 सीटों पर असर डाला, ये स्पष्ट अब हो गया है। बेमेतरा, बिरलपुर, सब पर दे दूं पुनीत जी। हाँ हाँ, देखिए ईश्वर साहू जो चुनाव लड़ रहे थे
और जिस प्रकार से वहां उनके बेटे को किसी वर्ग विशेष के द्वारा मारा गया, लेकिन वहां के मंत्री होते हुए भी वो जरा भी संवेदना व्यक्त नहीं किए। तो क्या मानवता को शर्मसार करने वाले ऐसे अगर नेतृत्व को छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त करेगी? ये मेरा प्रश्न है कांग्रेस। ठीक है, वंदना जी इस पर उत्तर देना चाह रही है। वंदना जी, देखिए, अभी रविंद्र चौबे जी ने हारा, आप उसको देखें, लेकिन उसके पहले कितनी बार जीत हासिल की उसको भी देखिए। दूसरी बात, बार बार आप लोग बोलते हैं कि वहां पे संवेदनाएं व्यक्त नहीं किए, तो क्या लक्ष्मी दीदी आप गए थे वहां पर देखने के लिए? मैं मानती हूं कि इस समय आपको जीत हासिल हुई, लेकिन आप इतना खुश मत होइए कि आगे आपको रोना पड़े। और आपके माध्यम से बोलना चाहूंगी मैं, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने लगातार काम किए। अभी भारतीय जनता पार्टी ने यदि जीत हासिल की है तो इसका श्रेय कांग्रेस को जाता है। मैं बताती हूँ क्यों जाता है। मजबूर हो करके आज इन लोग समर्थन मूल्य 3100 के क्यों किए? एक कांग्रेस के दबाव में किए। वंदना जी, लेकिन जीत तो गए, कांग्रेस के ही कारण भले ले जीते, लेकिन जीत तो गए ना। नहीं, पर आप एक बड़ी बात कह रहे हैं। एक मिनट वंदना जी, आप एक बड़ी बात कह रही हैं। आप ये कह रहे हैं कांग्रेस की वजह से बीजेपी को मजबूर होना पड़ा, लेकिन जीत बीजेपी को मिली। बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ पर देखेंगे जो तो फिर चुनाव है तो युद्ध क्षेत्र है। देखिए, 15 साल अगर उनकी किसी योजना पर, और ऐसा हमने देखा है कि इस चुनाव में किसी घोषणा का अगर जिक्र ऐसा हुआ जो आपको लगा 20 है, तो आपने 21 घोषणा करने में देर नहीं की, इसके बावजूद अगर उस पाले की जीत है। देखिए, आज मजबूर होकर के जो 15 साल, एक मिनट पुनीत जी, मेरे को ये सेंटेंस कंप्लीट करने दीजिए। 15 साल उनकी सरकार रहने के बाद 2 साल का बोनस नहीं दे पाए। हमारे सरकार के दबाव में लास्ट में प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, हमारी सरकार बनती है तो हम 2 साल का बोनस देंगे। अब बोनस पर प्रतिबंध लगाते हैं और जब सरकार आती है चुनावी जुमलेबाजी करते हैं। मैं उत्तर लेता हूँ जी। मैं पुनीत जी, वंदना जी को धन्यवाद करूंगा, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचारी नहीं करते, कांग्रेस विकास को ढप नहीं करते, कांग्रेस गरीबों का आवाज नहीं छीनते। आप भी मानते हैं कांग्रेस ने जीत आपको दी है? नहीं, तो जो गलती किया है कांग्रेस ने उसको जनता ने नकारा है, और जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो 15 साल जो हमने उनकी सेवा किया उस पर विश्वास किया है। तो इसीलिए तो कहा ना, उनने स्वीकार कर लिया अपनी गलतियां, और इसलिए उसको धन्यवाद। ठीक है, नहीं दिया जी। विकास के काम बंद हो गए थे जी। कहीं कोई पुलिया, कहीं नाली, कहीं सड़क, कुछ भी नहीं, ना स्कूल भवन, ना अस्पताल, ना कुछ नहीं। आपने देखा होगा जितने भी काम खड़े हुए हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, बस्तर में, जगदलपुर में, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय। जनता ये सब देखती है, जनता बहुत समझदार है, और उन्होंने ये तय किया निश्चित रूप से कि जो विकास करने वाली जो पार्टी है, जो सरकार है, उसको लाना है निश्चित रूप से। निर्णायक मुद्दा अगर आपको लगता है तो कौन सा रहा है? डेवलपमेंट, विकास बहुत है, बहुत आवश्यक है। हमारे बस्तर जैसा जो अंचल है, निश्चित रूप से जिस तेज गति से विकास इन 15 सालों में हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुआ था, इन 5 वर्षों में बिल्कुल शून्य है, बंद हो गया एकदम विकास। तो इस नाते, और बहुत प्रेम दिया छत्तीसगढ़ में इस चुनाव में हमारे जनता जनार्दन ने। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, वरिष्ठ नेतागण जो है जगदलपुर विधानसभा में, और उन्होंने अथक प्रयत्न किया, बहुत मेहनत किया उन्होंने, जनता तक, एक एक घर तक अपनी बात पहुंचाई उन्होंने। हम आपको दे रहे हैं रायपुर ग्रामीण, जो कांग्रेस पार्टी पक्की मानकर चल रही थी, बीजेपी के पक्ष में भी माना जा रहा था कि वो इस सीट को कांग्रेस के पक्ष में देखते हैं, लेकिन वहां से 36,000 वोटों से जीत दर्ज की बीजेपी कैंडिडेट मोतीलाल साहू ने। बड़ी खबर। और आशाराम नेताम है, 16 वोटों से वो जीते हुए हैं। कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मार्जिनल कितना, सिर्फ और सिर्फ 16 वोटों से। तो बुधनी से सीएम शिवराज 1 लाख मतों से जीत गए। आपको बता दें, वीडी शर्मा का बयान भी सामने आया है, और लोकसभा की तस्वीर भी ऐसी ही रहेगी। वीडी शर्मा ने यह कहा है, कमलनाथ ने बीजेपी को बधाई दी है, और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और सज्जन सिंह वर्मा हार गए। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं इस वक्त का। और छत्तीसगढ़ की बड़ी बातें आज के आपको बता दें, पाटन से सीएम भूपेश बघेल जीत गए, अंबिकापुर से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव हार गए हैं, और मंत्री रविंद्र चौबे, अमरजीत भगत, शिव डहरिया हार गए हैं। कोंटा से मंत्री कवासी लखमा जीत गए। आपको बता दें, लोरमी से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जीत गए हैं, और पाटन से सीएम भूपेश बघेल भी जीत गए। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि बीजेपी बहुमत की ओर
सरकार बनाने की ओर। मंत्री रविंद्र चौबे भी आपको बता दें कोंटा से मंत्री कवासी लखमा जीत गए हैं और लोरमी से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी जीत गए। पाटन से सीएम भूपेश बघेल जीत गए हैं और आपको बता दें कि भाजपा उससे बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है अपने चरम पे है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं बुलडोजर से लेके यहाँ पर पहुंचे हैं तो सीधा संदेश देना चाह रहे हैं कि इनकी सरकार बन रही है। काफी उत्साह है मतगणना स्थल के बाहर हजारों की संख्या में। हम आपको बता दें कि बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे क्या संदेश आप लोग देना चाह रहे हैं। अप्रत्याशित विजय है। भारतीय जनता पार्टी एक पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। हम सब कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। यूपी में बुलडोजर बाबा से फेमस है, आप लोग मशीन लेके पहुंचे, क्या समझते हैं? बस जो आना सही नहीं चलेगा उसके ऊपर बुलडोजर चला जाएगा। देखिए जो लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं कि आखिर क्या कारण है बुलडोजर लेके पहुंचे हैं। क्या लगता है बुलडोजर लेके पहुंचे? ब्रिजमोहन भैया जिंदाबाद। भाजपा पूरा क्लियर मैंडेट दिख रही है यहाँ पर। तो जो लोग पहुंचे हैं उनसे भी हम बात करेंगे। देखिए जो कुछ लोग पहुंचे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं इनसे ही बात करते हैं। क्या लगता है क्या कारण है बुलडोजर लेके पहुंचे हैं और क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आप लोग क्या संदेश देना चाह रहे हैं बुलडोजर लेके पहुंचे? हम यह संदेश देना चाह रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार इस बुलडोजर से निपटा के पूरा भारतीय जनता पार्टी में जो विकास की बात की है वो पूरा विकास 5 साल में जो नहीं हुआ उसे चिर तोड़ करके पूरे छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा बहाएंगे। यूपी में जैसे कार्रवाई होती है योगी आदित्यनाथ, क्या आप लोग वो संदेश देना चाह रहे हैं? अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में जहां भी अपराध होगा वहां पे बुलडोजर चलेगा और पूरे बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह अपने चरम में है। हम आपको और भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। बुलडोजर के अलावा पूरी सड़क पे हर जगह आपको बीजेपी कार्यकर्ता नजर आएंगे। ये पीछे भी आप देखिए बुलडोजर पीछे भी खड़ा हुआ है तो पूरी कतार है और भी बुलडोजर पीछे से आ रहे हैं। तमाम डीजे और अन्य चीजें यहाँ पर पहुंच गई है और हजारों की संख्या में दोपहर में ही बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर आ गए थे। जबकि कांग्रेस का जो खेमा है वहाँ पर हमने दिखाया था सन्नाटा पसरा हुआ है, मायूसी पसरी हुई है। हालांकि अभी जो है पूरे जो है राउंड पूरे नहीं हुए हैं तो जैसे जैसे राउंड खत्म होते जाएंगे रुझान बढ़ते जाएगा, लीड बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उत्साह अपने चरम पे पहुंचता जाएगा। तो रायपुर से बीजेपी की जश्न की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें बुलडोजर में सवार रायपुर में बीजेपी नेताओं का बुलडोजर वाला जश्न। ये बड़ी खबर आपको बता रहा है रायपुर से बुलडोजर में सवार होकर बीजेपी नेता जश्न मना रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर और आपको बता दें भोपाल में बीजेपी जश्न मना रही है और इस वक्त रायपुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर बीजेपी अनोखे तरीके से यहां पर जश्न मना रहे हैं। बीजेपी नेता यहां पर बुलडोजर में सवार होकर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें इस वक्त देखिए आप, ये जीत की तस्वीरें हैं। बीजेपी में खुशी का माहौल है और रायपुर से ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहा है जहां पर जो नेता हैं वो बुलडोजर में सवार हैं और उनके साथ कई स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। इस दौरान खुशी का ये जश्न है, खुशी के वो पल हैं और तस्वीरें इस वक्त आपको रायपुर से दिखा रहे थे जहां पर बीजेपी जश्न मना रही है। नेता जो है वो बुलडोजर में सवार होकर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, नहीं, अभी नहीं वो तो रायपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर बीजेपी नेताओं का बुलडोजर वाला जश्न देखने को मिला है। जाहिर सी बात है बीजेपी में जश्न की लहर है। प्रदेश के चुनाव प्रभारी और प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर यहाँ पर उपस्थित हैं। हेलो, हमारे साथ प्रदेश के प्रभारी चुनाव प्रभारी ओम माथुर यहाँ पर मौजूद हैं। वो यहाँ पर आए हैं कुछ देर पहले ही और कुछ देर आने के बाद ही वहाँ पर जश्न जो भारतीय जनता पार्टी के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में चल रहा था वहाँ पर वो शामिल हुए हैं और लगातार कार्यकर्ताओं की जो शुभकामनाएं वो मिल रही है, बधाई दे रहे हैं। मेल मुलाकात का दौर यहाँ पर चल रहा है और ओम माथुर एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बोलकर भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में जीत दिलाई थी। जब वो यहाँ पर सबसे पहले आए थे और
और जब हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पर आया हूँ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे जीत दिलाऊंगा। यहाँ पर हुआ है और ओम माथुर जी हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है। जब आप पहली बार यहाँ पर आए थे प्रभारी बनकर, मेरी आपकी एयरपोर्ट से मुलाकात हुई थी और आपने बोला था कि मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ सरकार बनाकर ही जाऊंगा। आखिर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया था उस समय आप? जब व्यक्ति युद्ध के मैदान में जाता है तो वो अगर कॉन्फिडेंस और भरोसा लेके नहीं जाए, और मैं राजस्थान का प्राणी हूँ, सर भी कटेगा लेकिन युद्ध में जाएंगे हम, तो राजस्थान का व्यक्ति भरोसा और कॉन्फिडेंस लेकर के ही मैदान में जाता है। और इसलिए निश्चित रूप से मुझे यहाँ के कार्यकर्ताओं पे, यहाँ के संगठन पे और आदरणीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं पे पूरा भरोसा था कि हम अगर इसको ठीक ढंग से नीचे तक उतार दिया तो भारतीय जनता पार्टी, और फिर यहाँ जिस प्रकार का भ्रष्टाचार फैला था ये हमको नीचे तक पता लग गया था, तो हमने उस सबको उजागर किया, इसलिए हम जीता है। आपने एक आपकी पूरी रणनीति बनाई और एक नया प्रयोग किया। आज जो कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक मंत्री थे, कद्दावर मंत्री रविंद्र चौबे, उनके खिलाफ ईश्वर साहू को टिकट दे दी। मोहम्मद अकबर थे, उनके खिलाफ अपने विजय शर्मा जैसे नए लोगों को टिकट दी। इस पे इस तरह का प्रयोग किए तो कुछ ऐसा प्रयोग ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का रूटीन प्रोसेस है। 55 लगभग हमने नए चेहरे दिए और उसमें से मैक्सिमम जीते हैं, और इसी का कारण है कि बड़े बड़े इनके मंत्री रहे हुए लोग हारे हैं। कोई कल्पना नहीं कर सकता। सीतापुर हम कभी नहीं जीते, एकदम फौज से रिटायरमेंट करवा करके लड़के को खड़ा किया, वो जीत के आ रहा। तो ये नए प्रयोग हम करते रहे, ये हमारा रूटीन प्रोसेस है। और ये पार्टी में देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है तो नए लोग नहीं जुड़ते तो कैसे बनती? तो नए लोग जोड़ने का हमारा अभ्यास है। मैं सोशल इक्वेशन करता हूँ, मैं भौगोलिक इक्वेशन करता हूँ, उसके आधार पर टिकट। और मैंने पहले दिन कहा था मेरे टिकट देने का आधार जिताऊ कैंडिडेट होगा, और वो आज परिणाम आपके सामने। एक बार जब टिकट वितरण हुआ उस समय थोड़ा सा लगा कि वही पुराने चेहरे हैं, आपके पास भी बात पहुंची होगी कि वही पुराने चेहरे हैं। कहीं कुछ ऐसा कभी आपको महसूस हुआ कि कहीं कुछ कोई डिसीजन? जो पुराने या नए हैं किसी को फेंका नहीं जाता, किसी को लाया नहीं जाता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 90 में 55 हमने नए दिए। आपने एक लाइन पकड़ी थी, नए वाली लाइन आप लोगों नहीं पकड़ पाए। हमारी विजय उससे भी होगी और वो पुराने भी जीते उसके आधार पर। इसलिए पार्टी का एक सिस्टम है, सिस्टम से आगे बढ़ता है। ये जिस तरह से एग्जिट पोल आया, एग्जिट पोल आने के बाद थोड़ा सा विचलित तो हुए होंगे, क्योंकि आपको 46 से आगे बढ़ा नहीं रहे थे भारतीय जनता पार्टी। उस समय क्या चल रहा था दिमाग में? आप लोग नहीं बढ़ा रहे थे ना। मैं तो जिस दिन एंट्री हुआ उस दिन मैंने कहा था मैं ऐतिहासिक बहुमत से सरकार बनाने जा रहा हूँ। अब आपका काम है, आपकी अलग गणित रहती है, एग्जिट पोल की भी गणित रहती। शुरू में पोलिंग में जब कोई नहीं मान रहा था कि हम इतनी सीट लाएंगे, हमको पीछे बता रहे थे। और आज भी अगर देखा हो तो सवेरे तो 9-10 बजे तक तो हमको 4 सीट 5 सीट पीछे बता रहे थे, लेकिन हमको पूरा भरोसा था, पूरा कॉन्फिडेंस था। और कॉन्फिडेंस के आधार, क्योंकि हमने कार्यकर्ताओं के बीच गए, हम संगठन के बीच गए, मोदी जी की योजनाओं को नीचे तक लेके, भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार को नीचे तक लेके, उसका अपना परिणाम प्राप्त हुआ। देखिए, जो ओम माथुर को, जिस ओम माथुर को मैं जानता हूं कि डंके की चोट में बोल के कांग्रेस को हराया, मैं उसी तरह का आवाज जवाब की आपसे उम्मीद करता हूं। अगला सीएम कौन होगा, कौन से वर्ग का होगा? डंके की चोट पर ही होगा सीएम, इंतजार करिए थोड़ा। नाम जानना चाह रहा हूँ, ये कुछ आप लोगों ने प्लान तो किया हो? ये ओम माथुर का विषय नहीं है। ये पार्टी हमारी संगठन की पार्टी है, हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड निर्णय करता है। यहाँ एक पर्यवेक्षक तय होगा कि दिल्ली तय करेंगे, 1 करे 2 भी कर सकते हैं। वो आके विधायक दल की बैठक लेंगे, उसके बाद वो क्या निर्णय करेंगे उनका काम है। मेरा काम पार्टी जिताने तक, संगठन के परिवार तक का काम था। अब आगे का काम सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड का है। लोकसभा चुनाव में भी यही भूमिका रहेगी? पार्टी जो निर्णय करेगा भूमिका रहेगी। मैंने कभी मेरे भूमिका की चिंता नहीं की। मुझे उत्तर प्रदेश भेजा, चला गया। आज राजस्थान में चुनाव था, राजस्थान का रहने वाला हूँ, यहाँ भेजा, मैं पूरे ताकत से यहाँ लगा रहा। तो मुझे जो पार्टी कहेगी वो मैं आगे भी करता रहूँगा। अभी लोकसभा बहुत दूर है, पता नहीं कहाँ क्या कहे। पार्टी का निर्णय मेरे लिए सर्वोपरि है। पार्टी जो भी मेरे निर्णय करेगी मैं उसको स्वीकार करूँगा। तो ये थे ओम माथुर जी, और उन्होंने बिल्कुल दिलेरी से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो यहाँ बनाएंगे। उन्होंने बनाई है, और सीएम के चेहरे के बारे में उन्होंने कहा कि ये निर्णय मेरा नहीं है, ये निर्णय हाईकमान का है, और हाईकमान जो करेगा वो तय होगा। साथ ही लोकसभा चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि हाईकमान का अगर निर्देश होगा तो यहाँ पर वो कमान संभालेंगे। कैमरामैन मुकेश। चलिए, तो सख्ती से चरणदास महंत 11,000 वोटों से जीत गए हैं। यह बड़ी खबर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरबा से कैबिनेट मंत्री जयसी अग्रवाल यहां से हारे हैं, तो उनको हार का सामना करना पड़ा है। तो रायगढ़ जिले की 5 विधानसभा में बीजेपी की जीत हुई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। जांजगीर से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल चुनाव हार गए हैं। शुरुआती दौर में वो आगे चल रहे थे, लेकिन
जैसे जैसे रुझान आगे बढ़ते चले गए वो पीछे होते गए और उन्हें आखिरकार हार का सामना करना पड़ा। कोरबा से कैबिनेट मंत्री जयसी अग्रवाल हारे हैं। रायगढ़ जिले की 5 विधानसभा से बीजेपी की जीत यहां पर इस सीट से हुई है। तो आज 90 विधानसभा सीटों पर छत्तीसगढ़ के नतीजे सामने आए और आपको बता दें कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। एक तरफ डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव महज 122 वोटों से चुनाव हार गए, तो वहीं दूसरी ओर कई मंत्रियों को भी हार का सामना यहां पर करना पड़ा है। पाटन से भूपेश बघेल को अपनी सीट से जीत मिली। कोंटा से कवासी लखमा, बेला से अंबिका मरकाम ने जीत हासिल की। खरसिया में मंत्री उमेश पटेल, बीजापुर से विक्रम मंडावी, धर्मजयगढ़ से लालजी सिंह राठिया को जीत मिली है। सरायपाली से चतुरी नंदन, कसडोल से संदीप साहू, खुज्जी से भोलाराम साहू यहां से जीते हैं। तो ये बड़ी खबर। और अब इस जीत के बाद देखिए अलग अलग जगहों से बीजेपी की जश्न की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। शराब माफिया, जंगल माफिया, जमीन माफिया, कोयला माफिया, रेत माफिया, पीएससी माफिया को इसको समाप्त करने के लिए और विनाश से विकास की ओर ले जाने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता ने बीजेपी को वोट दिया। टीएस सिंहदेव भी 100 कुछ वोट से हार गए। अभी इन्होंने बिना काउंटिंग के लिए फिर से काउंटिंग के लिए आवेदन दिया है, क्या बोलते हैं? देखिए, पूरे दिग्गज हार गए हैं और छत्तीसगढ़ की जनता ने तय किया हुआ था कि जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ के विकास को रोका है उनको सबको छत्तीसगढ़ की जनता ने ठिकाने लगा दिया। सीएम की घोषणा कब तक हो जाएगी, कौन हो सकता है चेहरा? अब ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। केंद्रीय नेतृत्व जिसको तय करेगा हम सब उसके साथ में होंगे। चलिए, ये थे बृजमोहन अग्रवाल जी और इनका कहना है कि जनता ने पहले ही तय कर दिया था कि कांग्रेस सरकार को हटाना है और यही वजह है कि कांग्रेस के दिग्गज हारे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में सीएम के चेहरे पर वो बोला कि इन्होंने कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और जल्दी आपके सामने होगा। कैमरामैन मुकेश। तो अंबिकापुर से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव 57 वोट से हारे हैं और छत्तीस 30,000 वोटों से उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी पंकज शर्मा को हराया है। तो सबसे पहले तो बड़ी जीत के लिए बहुत बड़ी बधाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, सभी हमारे मतदाता भाइयों को और बहनों को, साथ ही साथ हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं पार्टी के और जितने शुभचिंतक हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेरे लिए, पार्टी के लिए सब एकजुट होकर के सहयोग किया और आशीर्वाद दिया। ये पार्टी की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है और ये क्षेत्र की मतदाताओं ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जनादेश दिया है, ये निश्चित तौर पे शिरोधार्य है। आने वाला समय में जो इस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को कमल को खिलाया है, निश्चित तौर पे हम खरे उतरेंगे और क्षेत्र की विकास करेंगे। लंबे समय से ये सीट कांग्रेस के जो नेता रहे सत्यनारायण शर्मा जी, उनके नाम का रहा। बड़ा लंबा इतिहास है, सिर्फ बीच में एक 5 साल का गैप रहा जो नंद कुमार साहू जी ने या नंदे साहू जी ने यहाँ पे जीत करके दर्ज किया था उसे। जब हम सुबह भी बात कर रहे थे, पंकज शर्मा ने कहा था कि कम से कम मोतीलाल साहू जी उस क्षेत्र के नाम ही बता दे तो समझ में आया कि वो जीत लेते हैं। इतना उनको विश्वास था, उनको लग रहा था कि इतने सालों से सक्रिय हैं और वो जीतेंगे ही। आप नए थे यहाँ पे, क्षेत्र के लिए नए थे, कैसे संभव कर दिखाया आपने? देखिए, उन्होंने इन लंबे अंतराल में 15 सालों में क्षेत्र को लूटने का काम किया है, क्षेत्र की जनता की सेवा नहीं किया है। उनका पहचान क्षेत्र में एक अच्छे छवि के रूप में नहीं है, हमेशा अपराधियों का साथ रहा है। निश्चित तौर पे क्षेत्र की जनता ने उसको नकारा है और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी होता है तो जिसको शीर्ष नेतृत्व प्रत्याशी बनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको सहयोग करते हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं। ये पार्टी की रीति नीति है और ये व्यवस्था है और नेताओं के प्रति कार्यकर्ताओं का एक विश्वास है और जिसी के चलते आज छत्तीसगढ़ में एक लहर का वातावरण बना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है।
रायपुर की जो चारों विधानसभा सीट है उसमें सबसे ज्यादा दूर तक फैली हुई विधानसभा सीट रायपुर ग्रामीण की ही आती है। बहुत बड़ा इलाका है, अलग अलग वर्ग है, सबकी अपनी इच्छाएं हैं, सबकी अपनी चुनौतियां हैं। हालांकि बीजेपी का मैनिफेस्टो है, पूरे प्रदेश में उस लेवल पे काम होगा ही, लेकिन चूंकि अब दक्षिण को आप ग्रामीण को आप प्रेजेंट करेंगे तो इस क्षेत्र की कोई समस्या आपने आइडेंटिफाई की हो, जनसंपर्क के दौरान लोगों ने बताया हो, क्या करना चाह रहे हैं पहला काम अपने क्षेत्र के लिए? क्षेत्र विविधताओं से भरा हुआ है, क्षेत्र की नेचर भी अलग अलग है और आज भी शहर से जुड़ा हुआ क्षेत्र, शहर से लगा हुआ क्षेत्र रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है। 4 विधानसभाओं में से एक है रायपुर की और आश्चर्य लगता है कि आज भी क्षेत्र जो है बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहा है। क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाया है, सिवाय भ्रष्टाचार के कांग्रेस के विधायक ने कुछ किया नहीं है। तो सबसे प्रथम प्राथमिकता होगी कि क्षेत्र की बुनियादी जरूरतों को हम दुरुस्त करें और उसके बाद पार्टी की रीति नीति से जो विकास कार्य होंगे उसको आगे। लोग कहते थे, कार्यकर्ता कहते थे कि बीजेपी से ऊब गए हैं, बीजेपी के कामों से ऊब गए हैं, कई तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगते थे। तो फिर ये रिजल्ट क्यों ऐसा आया है सामने? आपने देखा होगा देश का ऐसा कोई आदमी नहीं आया जो मेरी विधानसभा, भले प्रधानमंत्री जी हो या केंद्रीय मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या हर आदमी मेरी विधानसभा है। इसका मतलब मैंने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा और 5 साल लोगों की मैंने सेवा करी, उस सेवा के लिए पूरी ताकत लग गई उसको हराने के लिए। इससे समझ लीजिए कि आप कि मैंने 5 साल कितनी सेवा करी होगी। तो हमारे साथ में ये थे विधानसभा 1 से कांग्रेस के प्रत्याशी पर बुधनी से सीएम शिवराज 1 लाख से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत दर्ज किया। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्वालियर से केंद्रीय मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर जीते हैं। बालाघाट से मंत्री गौरीशंकर बिसेन को हार का सामना यहां से करना पड़ा है। गोविंदपुरा से बीजेपी की कृष्णा गौर की जीत इस सीट से हुई है। तो इच्छावर से करण सिंह वर्मा जीते हैं। तो मध्य प्रदेश में 166 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। सिंगरौली से बीजेपी के राम निवास शाह की जीत हुई है। तो ये बड़ी खबर बुधनी से सीएम शिवराज सिंह चौहान 1 लाख से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीते। मध्य प्रदेश की जनता का फैसला स्वीकार है। कमलनाथ का यह बयान है, मध्य प्रदेश की जनता पर मुझे अब भी विश्वास है। जो इन्होंने धोखा दिया उस पर जो आंदोलन था वो भी आप साक्षी रहे हैं। 15 मार्च को मोर आवास मोर अधिकार का जो आंदोलन था कि गरीबों के आवास छीनने का जो काम इस घोर पाप किया था इस सरकार ने, उसके खिलाफ भी आंदोलन था। तो जनता को आपने उसमें भी देखा है। गोठान के पोल खोल का कार्यक्रम जब 21 मई को हम लोगों ने लिया तो उन मुद्दों पे किस प्रकार से जनता में स्वीकार्यता मिली और पूरी सरकार हिल गई थी। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी की जब रैलियां हुई तो जिस प्रकार से जनमानस का समर्थन दिखा और परिवर्तन यात्रा के दौरान आम जनमानस की भागीदारी पार्टी के उस यात्रा में दिखी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 7 जुलाई को कहा था कि अब न सहीबो बदल के रहीबो, तो जनता का वो प्रधानमंत्री जी की वो आवाज़ छत्तीसगढ़ के हर गांव तक पहुंच गई। और यही परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से हम जब कहते थे कि भाजपा आवत है तो भाजपा आ गई। ये बताइए कि आप शुरू से यहाँ पे लगे हुए हैं, आपके आने के बाद एक प्रभारी भी बदल गए मगर आप यहीं पे थे। आपको कब लगा कि ये 14 सीट से हम सत्ता तक जा सकते हैं? ऐसा कौन सा मोमेंट आपको लग रहा था? देखिए, मैं 3 विषय हम बहुत बेबाकी से बोलूँगा। जब युवाओं का आंदोलन हुआ था तो लोग को लगता था कि भाजपा के कार्यकर्ता सोए हुए निकलेंगे नहीं, लेकिन वो आंदोलन बहुत ज़बरदस्त रहा था। फिर जब हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास का विषय उठाया तो लोगों को विश्वास नहीं था कि 1 लाख की संख्या विधानसभा के घेराव के लिए निकलेगी और सरकार को भी। तो 114 वोट से तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम यहां पर जीते और लगातार इस जीत के बाद चाहे छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश, लगातार जो बयान है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पाली तानाखार में बड़ा उलटफेर हुआ है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। गोंगपा के तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम ने यहां पर जीत हासिल की है।
114 वोट से तुलेश्वर हेरा सिंह मरकाम यहां पर से जीते हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के पाली तानाखार में एक बड़ा उलटफेर यहां पर हुआ है। गोंगपा के तुलेश्वर हेरा सिंह मरकाम यहां से उन्होंने जीत दर्ज की है। 114 वोट से तुलेश्वर हेरा सिंह मरकाम यहां पर जीते हैं। तो ये बड़ी खबर है और अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं छत्तीसगढ़ के पाली तानाखार सीट, जहां पर एक बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को मिला है। गोंगपा के तुलेश्वर हेरा सिंह मरकाम को यहां पर जीत मिली है। 114 वोट से तुलेश्वर हेरा सिंह मरकाम ने सीट पर जीत हासिल की है। यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के पाली तानाखार में एक बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को मिला है। गोंगपा के तुलेश्वर को यहां पर हेरा सिंह मरकाम को जीत यहां पर मिली है। 114 वोट से उन्होंने जीत हासिल की है। तो यहां पर गोंगपा ने अपना खाता यहां पर खोला है और एक बड़ी जीत यहां पर तुलेश्वर हेरा सिंह मरकाम को 114 वोट से तुलेश्वर हेरा सिंह मरकाम ने यहां से जीत हासिल की है। तो यह बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के पाली तानाखार सीट में एक बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को मिला है। गोंगपा के तुलेश्वर हेरा सिंह मरकाम की जीत यहां पर से हुई है।